आज 10th क्लास की एक्सरसाइज 2 है का पहला सवाल है। दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल है, तो माना पहली सम क्रमागत संख्या, माना पहली सम क्रमागत संख्या बराबर x प्लस 2। ठीक है, माना पहली सम क्रमागत संख्या बराबर x प्लस 2 और दूसरी सम क्रमागत संख्या बराबर x प्लस 4। अच्छा, यहाँ पर जो सम क्रमागत संख्याएं हैं इनको कई तरीके से मान सकते हो। एक तो हम सम क्रमागत संख्या x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 इस तरीके से मान सकते हैं, या फिर x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 6 इस तरीके से भी मान सकते हैं, या 2x प्लस 2 और 2x प्लस 4 इस तरीके से भी मान सकते हैं, या फिर 2x माइनस 2, 2x माइनस 4 इस तरीके से। तो किसी भी तरीके से आप मानते चले आइए, आपका 4 तरीका है कि हमें सम क्रमागत संख्या कैसे माननी है। तो हमने मान लिया कि माना पहली सम क्रमागत संख्या बराबर x प्लस 2 और दूसरी सम क्रमागत संख्या बराबर x प्लस 4। अब कह रहा है कि इन दोनों सम क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 528 है। तो प्रश्नानुसार दोनों सम क्रमागत संख्याओं का गुणनफल x प्लस 2, x प्लस 4 बराबर 528 है। ठीक है, गुणा कर देंगे x स्क्वायर 2x और 4x कितने हो जाएंगे 6x और 4 दूनी 8 माइनस 528 बराबर 0। तो ये x स्क्वायर प्लस की 6x माइनस के 528 बराबर 0। तो गुणा करने पर 520 8 चले जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 520। तो गुणा करने पर 520 आ जाए, जोड़ने पर 6 आ जाए, तो सबसे पहले 520 के गुणनफल कर लेंगे। 2 दूनी 4, 2 छक 12 0, 2 एकम 2 रूट 6 0, फिर 2 से काट देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 65। फिर इसके बाद हम 5 से काट देंगे 13, और 13 से काट देंगे 1। तो गुणा करने पर 520 और जोड़ने पर 6 आ जाए, इस तरीके से जोड़ा बनाना था। 13 दूनी 26 और 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। तो 26 में से 20 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 6। तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 26x माइनस के 20x माइनस के 520 बराबर 0। x कॉमन ले लिया तो x प्लस 26 माइनस के 20 कॉमन ले लिया तो x प्लस 26 बराबर 0। तो x प्लस 26 और x माइनस 20 बराबर 0। तो x प्लस 26 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 26, क्योंकि 26 उस तरफ ले जाओगे तो माइनस के हो जाएंगे। और यहाँ पर x माइनस 20 बराबर 0, तो x बराबर 20 आ जाएगा। तो x बराबर माइनस 26, क्योंकि माइनस की है तो ये नगण्य हो जाएगी, इसका हमें मान नहीं रखना है। तो x बराबर कितना मान रखना है 20। तो यहाँ पर पहली सम क्रमागत संख्या, पहली सम क्रमागत संख्या बराबर ये हो जाएगी x प्लस 2, तो 20 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 22। और दूसरी सम क्रमागत संख्या x प्लस 4, 20 प्लस 4 बराबर हो जाएगा 24। तो 22 के बाद आपकी सम कौन सी संख्या आती है 24। तो ये आपकी क्रमागत हो गई। अगर 22 और 24 का गुणा करते हैं तो गुणनफल कितना आ जाएगा 528। सवाल नंबर दूसरा है, दूसरा कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 20 और उनका गुणनफल 10 है, उनके बीजक्रमों का योग ज्ञात कीजिए।
तो दो संख्याओं का योग 20 है और उनका गुणनफल 10 है। फिर इसके बाद उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है। तो माना एक संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर 20 माइनस x, क्योंकि 20 दोनों संख्याओं का योग है और 20 में से अगर पहली संख्या घटा देंगे तो कौन सी संख्या निकल आएगी, दूसरी संख्या निकल आएगी। ठीक है, तो माना एक संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर 20 माइनस x। तो प्रश्नानुसार कह रहा है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल x इंटू 20 माइनस x बराबर 10 है। कह रहा है इनका गुणनफल कितना है, 10 है। तो गुणा कर दो, 20x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 10। इन सभी पदों को उस तरफ ले आओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 20x प्लस के 10 बराबर 0। गुणा करने पर 10 आ जाए, जोड़ने पर कितना आ जाए, 20 आ जाए। तो ऐसा तो संभव है नहीं हम निकाल सकें कि कोई भी संख्या नहीं निकलेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ संख्या अंडर रूट में आ रही होगी। तो ऐसी संख्या ढूंढने में बहुत दिक्कत है। तो यहाँ पर इसको हम सूत्र के द्वारा हल कर देंगे। तो a बराबर 1, b बराबर माइनस 20 और c बराबर 10। तो x बराबर माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। या तो सूत्र के द्वारा हम गुणनखंड कर लें या फिर हम इसको पूर्णवर्ग बना करके गुणनखंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सीधे x का मान निकालना, तो x का मान निकालो। तो x बराबर माइनस माइनस प्लस के 20 हो जाएगा, प्लस माइनस 20 का होल स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 10 बटे 2 इंटू 1। 20 प्लस माइनस 400 माइनस 40 बटे 2। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 20 प्लस माइनस अंडर रूट 400 में 40 घटा देंगे तो बचेगा 360 बटे 2। तो x बराबर 20 प्लस माइनस 360 की गुणनखंड कर लो, 180 90 45 15 5 और 1। तो 1 2 का जोड़ा बना है, 3 का जोड़ा बना है। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 और 5 दूनी 10। तो 6 अंडर रूट 10 बटे आ जाएगा 2। इन दोनों में से 2 हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो x बराबर 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा 10 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 10 बटे हो जाएगा 2। 2 से 2 कैंसिल कर लो। तो x बराबर 10 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 10। तो एक x बराबर आ गया 10 प्लस 3 अंडर रूट 10 और दूसरा x बराबर आ गया 10 माइनस 3 अंडर रूट 10। अब यहाँ पर अगर ये संख्या रखते हैं, एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या 10 से घटाओगे तो दूसरी संख्या वो निकल आएगी। क्या आप निकाल के देख लो, कोई भी एक संख्या रखिए। एक संख्या बराबर x बराबर 10 प्लस 3 अंडर रूट 10 या 10 माइनस 3 अंडर रूट 10। ये हो सकती है, यही हो सकती है। तो दूसरी संख्या बराबर थी 20 माइनस x। तो 20 माइनस x की जगह लिखेंगे 10 प्लस 3 अंडर रूट 10। ये हो जाएगा 20 माइनस 10 माइनस 3 अंडर रूट 10। ये आ जाएगा 10 माइनस 3 अंडर रूट 10, क्योंकि ये वाली संख्या निकल आई। अगर ये वाली संख्या का मान रख देते तो ये वाली आ जाती। तो या तो ये वाली संख्या हो सकती है या 10 प्लस 3 अंडर रूट 10 हो सकती है। ठीक है, तो कोई ना कोई एक संख्या है। अगर पहली संख्या ये है तो दूसरी संख्या ये है, अगर दूसरी संख्या ये है तो पहली संख्या ये वाली हो जाएगी। अब कह रहा है इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है। यहाँ पर मान लिया एक संख्या का व्युत्क्रम, एक संख्या का व्युत्क्रम बराबर 1 बटे 10 प्लस 3 अंडर रूट 10 और दूसरी संख्या का व्युत्क्रम
10 प्लस 3 अंडर रूट 10 और दूसरा हो जाएगा 10 माइनस 3 अंडर रूट 10। ये वाला कैंसिल हो जाएगा 10 माइनस 3 अंडर रूट 10 और प्लस ये कैंसिल हो गया 10 प्लस 3 अंडर रूट 10। ये और ये काट दो 10 और 10 कितना हो गए 20 बटे पहले पद का होल स्क्वायर 10 दाम 100 दूसरे पद का होल स्क्वायर 3 का 9 9 दाम 90 ये आ जाएगा 20 बटे 10 10 दूनी 20। तो व्युत्क्रमों का योग कितना आ गया 2 आ गया। तो ये यहाँ पर व्युत्क्रमों का योग निकालना था। तो सबसे पहले हमें संख्या मान लेनी है। संख्या मानने के बाद उसमें दो घात समीकरण बन जाएगा। दो घात समीकरण के डायरेक्ट गुणनखंड नहीं होंगे तो हम पूर्ववर्ग बनाने के लिए सूत्र के द्वारा उनके गुणनखंड कर लेंगे तो x का मान निकल आएगा। जो x का मान निकलेगा उसमें से पहली संख्या और दूसरी संख्या निकल आएगी। पहली संख्या का व्युत्क्रम करना है फिर दूसरी संख्या का व्युत्क्रम करना है। इन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग निकाल लेना तो योग बराबर आपका निकल के आ जाएगा। सवाल नंबर तीसरा, किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है, संख्या ज्ञात करनी है। यानी जो संख्या है संख्या का अगर वर्ग कर दिया जाए तो वर्ग जो है वो 4 गुने से 12 अधिक रहता है। तो माना संख्या बराबर x, ठीक है। माना संख्या क्या है हमारी x। तो प्रश्नानुसार कह रहा है कि संख्या का वर्ग तो x स्क्वायर हो जाएगा और संख्या वाली कौन है x। ये जो संख्या है ये कै गुनी है 4 गुनी है और 4 गुने से भी कितनी अधिक है 12 अधिक है। तो इसको 4 गुना करते हैं और 12 इसको भी जोड़ दें तो दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 बराबर 0। तो गुणा करने पे 12 है जोड़ने पे 4 आ जाएगा। 6 दूनी 12 6 दूनी 12 6 में से 2 जाएंगे 4 बचेंगे। तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के 2x माइनस के 12 बराबर 0। x कॉमन ले लिया x माइनस 6 प्लस के 2 कॉमन ले लिया x माइनस 6 बराबर 0। तो x माइनस 6 और x प्लस 2 बराबर 0। तो x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा 6 और x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा माइनस के 2। तो माइनस के 2 तो लगन हो जाएगी। संख्या बराबर हमारी कितनी आ जाएगी संख्या बराबर हो जाएगी संख्या बराबर 6। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो इसके बाद अगला सवाल है कह रहा है x प्लस 1/x बराबर 10/3 को हल कीजिए। सवाल नंबर चौथा है x प्लस 1/x बराबर 10/3 को हल करना है। तो इसमें x क्या आ जाएगा x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 बराबर 10/3। क्रिया गुणा कर लेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 3 बराबर 10x। तो 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। गुणा करने पर 3 का 9 आ जाए जोड़ने पर 10 आ जाए तो 9 एकम 9 9 और 1 कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x प्लस के 3 बराबर 0। 3x कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 माइनस का 1 कॉमन ले लिया x माइनस 3 बराबर 0। तो x माइनस 3 और 3x माइनस 1 बराबर 0। तो x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3 आ जाएगा और 3x माइनस 1 बराबर 0 तो 3x बराबर 1 x बराबर 1/3। तो जो हमारा x का मान है वो आ गया 3, 1/3। या तो x का मान 3 हो सकता है या x का मान 1/3 हो सकता है। फिर अगला सवाल है पांचवा, √x प्लस 2x बराबर 1। √x प्लस 2x बराबर 1। दो यहाँ पर मान करके भी लगा सकते हैं और पूर्ण वर्ग बना करके भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर इसको मान करके लगाएंगे कि माना √x बराबर a, √x बराबर a। अगर √x बराबर a है तो x बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि √x इंटू
और इसके बराबर हमने कितना माना है a, तो a इंटू ए बराबर क्या आ जाएगा a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने a रख लेंगे प्लस 2a स्क्वायर माइनस a बराबर 0, कैंसिल कर लो 2a स्क्वायर प्लस a माइनस का a बराबर 0, तो 2 एकम 2, गुणा करने पर 2 आ जाए, जोड़ने पर 1 आ जाए, तो 2 एकम 2, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, तो 2a स्क्वायर प्लस 2a माइनस का a बराबर 0, तो इसमें से 2a कॉमन ले लिया, तो a प्लस a माइनस का a कॉमन ले लिया, a प्लस a बराबर 0, तो a प्लस a और 2a माइनस a बराबर 0, तो a प्लस a बराबर 0, तो a बराबर कितना आ जाएगा माइनस 1, 2a माइनस 1 बराबर 0, तो 2a बराबर 1, तो a बराबर 1/2। अब यहाँ पर a की बराबर क्या था अंडर रूट एक्स, तो यहाँ पर अंडर रूट एक्स बराबर का माइनस 1 और यहाँ पर अंडर रूट एक्स बराबर 1/2। इसके दोनों पक्षों में वर्ग कर लो, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। ये पहले वाले में कर दिया, दूसरे वाले में अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, तो x बराबर 1, तो यहाँ पर x बराबर 1/4, तो मान आ जाएंगे 1,1/4। ठीक है, तो यहाँ पर पहली विधि की ये मान करके कर सकते हैं, दूसरी विधि जो है वो इस तरीके से भी लगा सकते हैं, जैसे मान लो अंडर रूट एक्स बराबर आपका लिखा है कि यहाँ पर 1 माइनस 2x, इस तरीके से लिख लो। फिर इसके बाद दोनों पक्षों में क्या करते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, तो x अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर x हो जाएगा 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x, पक्षांतर कर लेंगे 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस का 1 बराबर 0, तो 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0। अब इसकी गुणनखंड कर देंगे, 4 एकम 4, 4 और 5 हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस का 1 बराबर 0, इसमें 4x कॉमन ले लिया, x माइनस 1 माइनस का 1 कॉमन ले लिया, तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x माइनस 1 और 4x माइनस 1 बराबर 0, तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1 और 4x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1/4, तो 1,1/4। तो चाहे आप इस विधि से लगा सकते हैं या फिर ये विधि लगा सकते हैं। सवाल नंबर 6वां, किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग, किसी धनात्मक संख्या और धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है, संख्या ज्ञात करनी है। तो माना धनात्मक संख्या बराबर x स्क्वायर, माना धनात्मक संख्या बराबर x स्क्वायर, और इस धनात्मक संख्या जो x स्क्वायर है इसका वर्गमूल क्या होगा, तो धनात्मक संख्या का वर्गमूल, धनात्मक संख्या का वर्गमूल जो है बराबर x हो जाएगा, क्योंकि x का वर्ग x स्क्वायर होता है और x स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है x होता है। अब यहाँ पर धनात्मक संख्या x क्यों नहीं मानी है, अगर यहाँ पर संख्या x मान लेते तो उसका वर्गमूल क्या हो जाता, अंडर रूट x हो जाता, तो यहाँ पर अंडर रूट लिए फिर दोनों पक्षों में क्या करना पड़ता, वर्ग करना पड़ता, तो इसलिए हमने x स्क्वायर मान लिया कि माना धनात्मक संख्या बराबर x स्क्वायर और धनात्मक संख्या का वर्गमूल क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार अब क्या कह रहा है, धनात्मक संख्या और धनात्मक संख्या के वर्गमूल का योग 12 है, दोनों का योग 12 है, तो x स्क्वायर प्लस x बराबर 12, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 बराबर 0, तो गुणा करने पर 12 आ जाए, जोड़ने पर 1 आ जाए, तो 4 से 12, 4 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा 1, तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3
माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 चौको 16। तो या तो धनात्मक संख्या 9 है या धनात्मक संख्या आपकी 16 है, 4 चौको 16 है, ठीक है। तो अगर हमने मान केवल धनात्मक प्लस का रखा है तो प्लस का ही मान रखेंगे, माइनस का नहीं रखना है। तो एक तो ये तरीका है आपको लगाने का। दूसरा तरीका आपका ये है कि अगर हम x मानते हैं कि माना धनात्मक संख्या का